फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के ITF ग्राउंड यानी आइलैंड टूरिज़्म फेस्टिवल जहां पे कराया जाता है उस मैदान में खड़ा हूं और हम आपको बता दें कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक अंडमान निकोबार बुक फेयर का आयोजन किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं एंड प्रत्येक स्टॉल्स में जो है किताबें रखी हुई है अलग अलग लेखकों के, इनके अलग अलग थीम्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं और उस बेस पे यहाँ पे जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं। और हम जहाँ आज आए हैं वो स्टॉल नंबर 19 केलुंग बुक्स आदिवासी फर्स्ट नेशंस आखड़ा। हम इस स्टॉल में आए हैं और इसकी जो खासियत है वो हम आपको बता दें कि पहली मर्तबा जो है रांची समुदाय के लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अवसर दिया गया है कि वे अपनी किताबें यहाँ पे रख सकें। जहाँ पे मुंडा समुदाय जो एक एसोसिएशन भी है उनकी तरफ से यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। हम मिस्टर सिल्वेस्टर जी जो मुंडा समुदाय के सेक्रेटरी हैं और जो पहले रांची एसोसिएशन के एक्स जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे ये जो बुक स्टॉल यहाँ पे रखा गया है और आज यहाँ पे क्या खास कार्यक्रम है ये हम उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। हम आप सभी द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हमें जो है हमारे अंडमान निकोबार के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा और कैसे छोटा नागपुर से जो है जिसको आज हम रांची के नाम से जानते हैं वहाँ के लोगों को यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था, कब लाया गया था, क्यों लाया गया था और उनसे जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज के इस कार्यक्रम में बताया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के इतिहास को भी थोड़ा बहुत ज़रूर जानें। बेशक ये एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हमें पता चला है कि जो यहाँ पर जो स्पीकर्स हैं वे बहुत कुछ हमें बताने वाले हैं इतिहास से रिलेटेड, रांची समुदाय के लोगों से रिलेटेड। तो ये बहुत ही नॉलेजेबल एपिसोड है। हम आप सब से निवेदन करते हैं कि इसको देखिएगा ज़रूर। तो चलिए सबसे पहले हम सिल्वेस्टर जी से बात करेंगे जो मुंडा समुदाय के सेक्रेटरी हैं। जय हिंद सर। हाँ जी, जय हिंद। यहाँ पर जो आज एक कार्यक्रम है जिसके लिए आपने हमें इनवाइट किया है, किस विषय पर है वो थोड़ा प्लीज़ बताइए। आपका बहुत स्वागत। और उस विषय से बताने से पहले मैं प्रशासन का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रशासन ने जो है इस तरह का बुक फेयर यहाँ मेला आयोजित किया है क्योंकि इससे जो छोटा नागपुर के जो आदिवासी जो हम लोग अंडमान निकोबार में आके रहते हैं हम लोगों को बहुत सारी किताबों के बारे में जानकारी मिल रही है और जिसको हम खुद पढ़ें, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम अपने इतिहास के बारे में बताएं, अंडमान के इतिहास के बारे में बताएं। उसके लिए प्रशासन ने जो ये पहल किया है उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपने जो सवाल पूछा है उस ये है कि इसमें ये जो स्टॉल लगा हुआ है इसमें जितने भी विषयों को उठाया गया है वो कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, हमारे समाज के अगुआ रहे हैं, जो हमें सांस्कृतिक रूप से जो मार्गदर्शन दिखाया है, जिन्होंने शैक्षणिक रूप से जो मार्गदर्शन दिखाया है उनके बारे में लिखा गया है। बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां जो दादी नानी अपने पोते पोतियों को सुनाते थे, वो लिखित में नहीं था,
उन चीज़ों को लिखा गया है। इसीलिए हम लोग भी थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके इस केलोंग बुक्स जो है उसको हम लोग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो हम अंडमान निकोबार में जो आदिवासी लोग हैं, उरांव, मुंडा, खड़िया, संथाली जो भी हैं, उनको लाभ बहुत होगा। थैंक यू सिल्वेस्टर जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी हम सीधे इस प्रोग्राम की कवरेज की और आप लोगों को ले चलते हैं। तो जोहार, आज इस छोटे से कार्यक्रम में हम आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच में आप सभी एकत्रित हुए हैं और हमारा एक विशेष मकसद है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम अंडमान निकोबार प्रशासन का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने पहली बार अंडमान निकोबार में बुक फेयर रखा और उस बुक फेयर में हमारे आदिवासी लेखकों के द्वारा आदिवासी नायकों का, आदिवासी समाज सेविकों का जो जीवनी था, उनका जो संघर्ष था, उनके बारे में जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसको अंडमान निकोबार में आपको, मुझको, हम जैसे बहुत सारे तमाम आदिवासियों को ये देखने, सुनने और पढ़ने को नहीं मिलता है। प्रशासन की एक पहली कोशिश थी और ये हमारे प्यारा फाउंडेशन, प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन जो है, उनके सदस्य हमारे बीच में हैं, जिनको ये सुनहरा अवसर मिला कि उन्होंने अपने द्वारा लिखे हुए या उनके जो टीम के सदस्य हैं और दूसरे जो लेखक हैं जो हमारे आदिवासियों के जीवन के ऊपर में, मार्गदर्शन के ऊपर में, संस्कृति सभ्यता के ऊपर में जो पुस्तकें लिखी हैं, वो आज हम लोगों के बीच में है। और 1 तारीख से जैसे इस पुस्तक मेला का उद्घाटन हुआ, तब से लगातार हमारे लोग इस स्टॉल में आ रहे हैं। आज हम एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ रखे हैं। उसका उद्देश्य ये है कि हम आदिवासियों के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जो हम अंडमान निकोबार में बसे हुए हैं, और उस पुस्तक में ये है कि हमारे जो छोटा नागपुरी आदिवासी अंडमान निकोबार में आए, उनका अंडमान निकोबार में क्या योगदान रहा है। ये हम सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। हम लोगों को रोटी पानी दिया है, हम लोगों को यहाँ जीवन यापन करने का मौका मिला, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। लेकिन हमारे आदिवासी लोगों ने अंडमान को क्या दिया है, उसके विषय में एक किताब जो आज छपी हुई है, जिसका भी हम लोग विमोचन के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं इस अवसर पर हमारे डिपो में जो हमारे संगठन हैं, उनके सचिवों का भी स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ खड़िया समुदाय के लिए खड़िया तरदी पत्र डोकलो यहाँ एक चलता है, जिसके अध्यक्ष हमारे बीच में है कार्लोस बिलोंग जी, आपका बहुत स्वागत। और साथ में ही मुंडा सभा जो अंडमान निकोबार में अभी शुरू हुआ है, जो मुंडा जाति के लोग हैं, उनका अपना सभा है, उसके अध्यक्ष श्री अजीत तिथियो जी हैं, उनका भी हम लोग इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में और एक शख्स आने वाले थे जो किन्हीं कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं। कुड़ुक लिटर्जिकल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं फबियानुस जी, वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये 3 संगठन जो है हमारे अंडमान निकोबार में है, और इनका ऊपर जो बड़ा संगठन है वो रांची एसोसिएशन है। तो फबियानुस जी जो है रांची एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, और ये सुनहरा अवसर था हम तीनों संगठनों को प्लस रांची एसोसिएशन के सदस्यों को भी कि आज दीपों में हमारे लिए, हम आदिवासियों के लिए ये जो पुस्तकें हैं छपी हैं, और जिसका आज हम विमोचन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन है, उसके जो सचिव हैं प्लस लेखिका भी हैं, और जो इस स्टॉल को संचालित कर रही हैं, हम लोगों के बीच में बैठी हुई है मैडम वंदना टेटे जी। मैं इनके बारे में संक्षिप्त रूप से कुछ बातें बता देना चाहूँगा। आप आदिवासी दर्शन और साहित्य की अगुआ हैं। पिछले 3 दशकों से आदिवासी समाज, भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास और महिला सवालों पर निरंतर सक्रिय व सृजनात्मक हैं। खड़िया भाषा और हिंदी भाषा की रचनाकार व सांस्कृतिक कर्मी हैं। आपकी लोकप्रिय कहानियाँ एवं कविताएं हैं जो आज यहाँ उपलब्ध हैं। आप झारखंडी भाषा, साहित्य, संस्कृति अखाड़ा संगठन और पत्रिका का आप संस्थापक, महासचिव व संपादक हैं। बहुत सारे लोग जो जानते हैं, उसमें से एक है हमारे बगल में खड़े हैं मिस्टर विल्फ्रेड जी,
ये जोहार सहिया जो है बहुत पहले 2005-06 से हम लोग रांची एसोसिएशन में मंगाते रहे हैं। तब तक हम मैडम को नहीं जानते थे, सर को भी नहीं जानते थे, लेकिन हम लोगों का एक संबंध था कि हम कुछ जानें, कुछ पढ़ें। हम लोग रांची एसोसिएशन में मंगाते थे और वहाँ से काफ़ी सारे हमारे भाई बहन उसको ले जा कर के पढ़ते थे। साथ ही हमारे बीच में है अश्विन कुमार पंकज जी, आपका हार्दिक स्वागत। आप आदिवासी विषयों के प्रसिद्ध स्टोरी टेलर हैं। कविता, रंगकर्म, आलोचना, पत्रकारिता और फिल्म के माध्यम से 4 दशकों से आप सक्रिय हैं। झारखंड और राजस्थान के आदिवासी जीवन, समाज, संस्कृति और इतिहास पर विशेष रूप से आपने कार्य किए हैं। उलगुलान संगीत नाट्य दल के संस्थापक और जोहार सहिया जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, जोहार दिसुम खबर और रंगवर्ता के संपादक प्रकाशक रहे हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं पेनल्टी कॉर्नर, आदिवासियत संविधान सभा में जयपाल, जो यहाँ लगा हुआ है, किताबें आप लोगों ने देखा होगा, मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा, इस सदी के असुर, माटी माटी, आरकाटी शामिल हैं। ये सारी रचनाएं स्टॉल पर उपलब्ध हैं। इसके लिए हम आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आप लोगों का स्वागत करते हैं। मन के स्वागत करीना, जोहार जोहार हरे मन के। लोटा के पानी से अंगा चढ़ा से, जोहार जोहार हरे मन के। रे मन के स्वागत करीना, जोहार जोहार हरे मन के। प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन जब हमरे बनाली से समय से हमरे के उद्देश्य रहे कि हमरे के आदमी मन अपने से अपन बात के लिखवें, तबे वो बढ़िया रही। दूसर मन तो बहुत लिखत है, लेकिन हमरे के आदमी मन अपन जो जीवन है, अपन जो समाज है, अपन जो संस्कृति है, उकर बारे में लिखवें तो ज़्यादा बढ़िया होगी। और ओहे कोशिश में ये स्टॉल में जितना किताब है, जितना लेखक मन है, वो मन के किताब हमरे देखा थी, ओहे कोशिश के फल है। और एक नवा पीढ़ी हमरे के जे है, उमन के बीच में हमरे झारखंड में भी हमरे के गढ़ है झारखंड, लेकिन झारखंड में भी बहुत सार दिक्कत है। भाषा लगिन हुआ भी हमरे चिंतित है। तो ज़मीन तो है, ये है, जल जंगल ज़मीन कर तो सवाल हुआ है, ये है, लेकिन भाषा संस्कृति हमरे के जैसन हेरात है, तो उकर ऊपरे भी हुआ चिंता हुआ थे। तो छुआ मन जेखन सब मतलब डिवाइस पकड़ें, मोबाइल पकड़ें, कंप्यूटर चलाएं, लैपटॉप धरें, गोटा दुनिया से उमन परिचित है, लेकिन अपन संस्कृति, अपन भाषा से कितना परिचित है, कितना इतिहास के जानें, अपन परंपरा रिवाज के जानें, नहीं जानें तो उमन का कोशिश करें। ये सब के भी हमरे संगे संगे को मतलब खोजिल और कोशिश की करिल हमरे कि सामने आवे के चाहिए। छुआ मन से जब हमरे भेटाइल, यूथ मन से हमरे जब भेटाइल, तो हमरे कहिल कि तोहरे ठिन जे है वो हमरे के बाकी जे हमरे के माए बाप हैं, भाई बहन हैं, उमन ठिन नखे। कहे कि कोविड के बाद में सबकर जगह मतलब एक ठो स्मार्टफोन है गलत, तो स्मार्टफोन हमेशा हाथ में रहेल, बाकी दूसर चीज़ तो अपन ठिन रहेल चाहे नहीं, लेकिन स्मार्टफोन हमेशा रहेल। और उकर में बैटरी नहीं सिराक चाहिए, रिचार्ज नहीं खत्म हो चाहिए, वो बहुत ध्यान रहेल। लेकिन ये भी ध्यान रखे है कि हमरे के जो बूढ़ा बूढ़ी मन है, वो मन ठिन जे हमरे के इतिहास है, हमरे के जानकारी है, हमरे के समाज के बारे में, वो हमरे के कहियो नहीं भेटाई। अगर वो मन चल जाए तो हमरे के बताए के वाला, डहर दिखाए के वाला कोई न है। तो वो सबके भी हमरे के ई डिवाइस कर मार्फत से जुगाड़ करे है, डॉक्यूमेंटेशन करे है, और डॉक्यूमेंटेशन कर बाद में किताब रूप में भी लाने है। यही हमरे कर कोशिश रहे, और यह कोशिश में हमरे लई घी सब, और यह चलते हियाँ भी आ ही, और हियाँ के भी तरह जितना हियाँ आहा से मन से भी, और हियाँ जो छुआ मन जवान मन है, वो मन से हमरे के आग्रह है कि जे भी जानकारी है उके किसी न किसी रूप में, चाहे रिकॉर्ड करके चाहे लिख के, अगर जोगाए पारब तो बहुत बढ़िया रही, समाज लगिन भी, हमार सब लगिन भी। तो सबकर से है आग्रह रही कि जे भी जानल से के लिखा
हमरे आही प्रकाशक के रूप में हमरे आही हमरे ओके छाप सकेलू कर में कोनो दिक्कत न खे। लेकिन जानकारी तो हिये से मिली, बाहरे से आए के कोइयो नहीं लिखबें, कोइयो नहीं बतावें, जे लिखबें से उमन कर अपन नजरिया हुई। तो हमरे अपन जीवन के बारे में अपने से ही जानिल और अपने के ही लिखे के। तो यह निवेदन से कि सब कम से कम कोशिश करा लिखे कर। अब हमरे पढ़ जाही पढ़त ही हमरे के छुआ मन भी इंग्लिश और हिंदी बढ़िया से बोलें तो ओहो मन के कोशिश करे के चाहिए। तो ओहो मन के मतलब उत्साहित हमरे के करे के है। और यहाँ ये आयोजन लगिन सबके मैं नाम नहीं लेमूँ और तोहरे सबकर मैं आभारिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। दुनिया में आदिवासी लोग सबसे अच्छे स्टोरी टेलर माने जाते हैं। और स्टोरी का मतलब यहाँ सिर्फ कहानी नहीं है, वो गीत भी है, नाच भी है, गाना भी है, पेंटिंग भी है, साज सजावट भी है ना। ये सब हमारा कहने का तरीका है। हम लोग कहते हैं कभी बोल के, कभी गा के, कभी नाच के, कभी चित्र बना के, कभी सज के संवर के, तरह तरह से बोलते हैं। तो झारखंड आंदोलन से जुड़े रहने के कारण, आदिवासी आंदोलन से जुड़े रहने के कारण हम लोग ये कमी महसूस करते थे कि हमारे इतिहास के बारे में नहीं लिखा जाता है, या जो लिखा जाता है वो जिसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल होता है, मानव शास्त्रीय होता है कि आदिवासी ऐसे हैं, उनका नैन नाक ऐसा होता है, वो ऐसा खाते पीते हैं, उनका ये रस्म रिवाज है, ये सब बताते हैं, है ना। लेकिन आदिवासी क्या चाहता है, आदिवासी क्या सोचता है, आदिवासी इस दुनिया को कैसे समझता है, आदिवासी बाहरी दुनिया को कैसे जानता है, उसको लेके उसके मन में क्या चल रहा है, वो पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता है, वो बाबू साहब बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है, तो उसको कोई पूछता नहीं है। जैसे ATR बनाया यहाँ, तो कोई तो जारावा लोगों से पूछा नहीं कि सड़क बनाना दोगे कि नहीं अपना इलाका में। कुछ लोगों ने तय किया जिसमें सरकार के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, और उन लोगों ने लोगों को उस काम में लगा दिया, तो किसी ने नहीं पूछा। आज भी ये अंडमान में जो कुछ हो रहा है, जैसे 1700 में 18वीं शताब्दी में पहली बार अंग्रेज लोग आए और चाथम पे द्वीप जेल बनाने की कोशिश की, है ना। तो उन्होंने कोई यहाँ के आदिवासी से नहीं पूछा, जैसे हमारे झारखंड में आदिवासियों से नहीं पूछा कि हम यहाँ ये करना चाहते हैं। तो सब लोग अपने हिसाब से देखना चाहते हैं और अपने हिसाब से आदिवासी को बताना चाहते हैं। तो उनके हिसाब से आदिवासी क्या है? उनके हिसाब से आदिवासी लोग सावेजेज हैं, जंगली हैं, बर्बर हैं, है ना, हेड हंटर हैं, मुड़ी काट देने वाले लोग। ठीक है। अब ये कोई नहीं बताता। आज भी जब आप अंडमान के बारे में जितना रोज कुछ न कुछ लिखा जाता है, ठीक है, आप पढ़ोगे क्या लिखते हैं कि यहाँ के आदिवासी लोग हैं वो बाहरी लोगों से भयानक शत्रुता रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। ये नहीं बताते हैं कि दुश्मनी क्यों रखते हैं, ये बताएंगे दुश्मनी रखते हैं वो मार देते हैं। ठीक है। तो भाई अगर आप किसी के इलाके में बिना उनकी इजाज़त के जाओगे, उनकी चीज़ों को लूटोगे और सबसे बड़ी बात उनकी इज्जत नहीं करोगे। मैं आज सुबह ही आके, आज सुबह मैं आया यहाँ, मैं बन्ना जी से बात कर रहा था कि मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ यहाँ के आदिवासियों के बारे में। यहाँ के आदिवासी मतलब ओंगे, जारवा, ग्रेट अंडमानी, सेंटिनली, सोमपेन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो उसमें मैं जब औरतों की कहानियाँ पढ़ता हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरी हालत क्या होती है, जो उन्होंने भोगा और जो हमने झारखंड में अपने आदिवासी लड़कियों को, औरतों को देखा है कि उनके साथ क्या हुआ। और जो यहाँ अभी भी हम सुनते हैं कि जो यहाँ ट्राइबल डिपार्टमेंट है उसके वर्कर लोग 14-14, 15-15 साल की लड़की को प्रेग्नेंट बना देते हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसके बारे में किताबें नहीं बताती हैं। हाँ, सब किताब ये ज़रूर बताता है कि यहाँ के आदिवासी लोग नरभक्षी हैं, मारने वाले हैं, वगैरह वगैरह है। तो मैं जब यहाँ पलायन के बारे में लिखने सोच रहा था तब मुझे एक और इतिहास पता चला जो लोग बहुत जानते नहीं थे कि आदिवासी लोग को, झारखंड के आदिवासी लोग को जब दास प्रथा हटाया गया 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो हुआ कि कहाँ से अब मजदूर लाया जाएगा। दो चीज़ हमेशा याद रखिए, चीनी और चाय।
10 लोगों के बल पे पूरा शुगर इंडस्ट्री खड़ा था और वो गन्ना का खेती, ईख का खेती मॉरिशस, फिजी, गयाना और कैरेबियन कंट्री में 10 लोग से करवाते थे, जो अफ्रीका से आदिवासी पकड़ के लाए गए थे, जानवर जैसा। तो उस पर एक बहुत बढ़िया उपन्यास है, एलेक्स सेली ने लिखा है, हिंदी में उसको पुरखे नाम से छपा है, बहुत मोटा किताब है और अब तक दुनिया की कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, कई सारे सीरियल और सिनेमा बने हैं उस पर। आप उसको देखिएगा, अगर कोई भी आदमी जिसके अंदर दिल होगा उसको पूरा नहीं देख सकता है कि क्या सलूक होता था। झारखंड के आदिवासियों को नहीं सहना पड़ा उस तरह का सलूक, क्योंकि झारखंड के आदिवासियों को किडनैप करके नहीं ले जा सकते थे वो। वहाँ झारखंड में उरांव हो, मुंडा हो, संथाल हो, खड़िया हो, सामुदायिक स्तर पे उनका अपना बहुत मजबूत प्रशासन रहा और वो हमेशा से लड़ाई की आगे बढ़ के। तो मैंने जब दास को हटाया था तो कि मजदूर अब कहाँ से लाएंगे, तो पहले वो लोग चाइना से मजदूर ले गए, चाइना के मजदूर काम में नहीं आए, तब वो लोग झारखंड से ले गए और वो जो सिस्टम बनाया मजदूर ले जाने का, क्योंकि उनको अपने देश में जवाब देना होता था, तो उसको कहा इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम। इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम जिसमें एग्रीमेंट होता था लेबर और मालिक के बीच में, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, ले जाने वाले के बीच में। तो आज जिस डनलप के पहिए से पूरा देश घूमता है, वो डनलप सबसे बड़ा एजेंट था लेबर का। 19वीं शताब्दी में ये कोई लोग जानते नहीं है। तो वो लोग आदिवासियों को ले गए झारखंड से पहली बार मॉरिशस। तो उस कहानी पे मेरा उपन्यास है जिसका नाम है माटी माटी अरकाटी। अरकाटी उस समय कहा जाता था उस दलाल को जो गांव से लोगों को बहला के, फुसला के, किडनैप करके बेच देता था लेबर एजेंट को। और आप समझिए 1820 के समय में एक आदमी के लिए लोकल जो एजेंट जो अरकाटी था उसको 12 से 15 रुपया मिलता था। 1820 की बात कर रहा हूं। और कंपनी डनलप जैसी जो कुख्यात सरगना कंपनी थी, वो एक आदमी के लेबर ले जाने के लिए 65 रुपया खर्च करती थी और औरत लोग को ले जाने के लिए उनको आदमी से डबल पैसा मिलता था, 12 के बदले 25 मिलता था। तो वो मैंने पूरा लिखा है और झारखंड का इतिहास और रांची शहर कैसे बना वो उस उपन्यास में है, माटी माटी अरकाटी। उसको हमने नहीं छापा है, जो देश का हिंदी का बड़ा प्रकाशक है राजकमल, वो छापा है ऑनलाइन, अगर आप ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, उसको जरूर पढ़िए। आप उसमें अपने पुरखों की हालत जैसा चीज देख पाएंगे, है ना। तो मैंने नहीं लिखा, पर बाद में फिर मैंने अंडमान के बारे में लिखना शुरू किया, यहाँ के लोगों के संघर्ष के बारे में, जिसके बारे में लोग बताते नहीं हैं। तो मैं उसके बाद बीमार हो गया, 3-4 साल बीमार रहा, फिर कोविड आ गया, तो मामला 7-8 साल हो गया। और मैं तब से जब जोहार सैया निकालता हूँ, तब से देश में जहाँ जहाँ झारखंडी लोग हैं वो पत्रिका को भेजते थे हम लोग, कि लोग उसको पढ़ें और समझें कि भाषा का क्या रोल होता है आपका अस्तित्व को बचाने में। आपका सब कुछ बदल जाएगा, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, लेकिन एक ही चीज आपको आदिवासी बना के रखेगी, वो है आपकी भाषा और वो है आपकी संस्कृति। आप यहाँ देख सकते हैं और झारखंड में भी देख सकते हैं। यहाँ का उदाहरण देखिए, बंगाली लोग कहाँ रिफ्यूजी है ना, छोड़ा अपना भाषा। इस मेला में कम से कम 5 स्टॉल है जहां बंगाली में किताब है। किसी एक स्टॉल में सादरी का किताब है, छोड़ दीजिए मुंडा, कुड़ुक, खड़िया, है ना। तो इसका मतलब ये बताता है कि यहाँ बंगालियों का कब्जा है। वो लोग राजनीति में, प्रशासन में, बाजार में उनका हैसियत ऊपर है। तो हमको उनसे दिक्कत नहीं है, वो भी जिए खाएं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कोई अगर हमको दबाएगा, ये जो किताब है अभी आप लोग देखेंगे,
वो 2 भाषाओं में मैंने लिखा है, खास करके मेला के लिए। हिंदी में उसका शीर्षक है आधुनिक अंडमान के निर्माता रांची वाला, और अंग्रेजी में है मेकर्स ऑफ मॉडर्न अंडमान रांची वाला। ये 1970 में भारत सरकार ने एक बड़ी कमेटी बनाई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वेक्षण के लिए। उसका प्रेसिडेंट रांची का जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उस समय रांची एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट का एचओडी थे और भारत के बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने जाते हैं, डॉक्टर एलपी विद्यार्थी। वो उनको उस कमेटी का चेयरमैन बनाया था। उन्होंने भारत भर के एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लोगों को लेकर के उस जमाने में 70 में यहाँ दौरा किया था काफ़ी, और सर्वे किया था, और उसके आधार पे बहुत सारी अनुशंसाएं भेजी थी। उसमें एक बड़ी अनुशंसा थी कि उन्होंने स्पष्ट लिखा, छोटा नागपुर के लोग आधुनिक अंडमान के निर्माता हैं, इसलिए इनके हक का विशेष ख्याल किया जाना चाहिए, जबकि उनके हक को यहाँ पे मारा गया है। यह 1970 में वो कमेटी का अध्यक्ष रखते हुए डॉक्टर एलपी विद्यार्थी ने लिखा था। वो छपा हुआ है उस टाइम से, है ना, और उसको अंडमान में जो लोग भी अध्ययन करते हैं उसको कोट करते हैं। तो मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ अंडमान, क्यों? ये जो आज जो लोग सेटलर हुए बाद में, वो जमीन किसने बनाया? ये जो संचार के जितने साधन है, जिसने यहाँ के सो कॉल्ड डेवलपमेंट को गति दी, सड़कें हो, जेटी हो, फॉरेस्ट हो, किसने बनाया? वो रांची वालों ने बनाया, हमारे पुरखों ने बनाया, क्योंकि वो जंगल को जानते थे। और ऐसा करते हुए वो रोड बनाते हुए मारे गए, वो जंगल साफ करते हुए मारे गए, वो लकड़ी मशीन में मारे गए। उनके बलिदान को कोई याद नहीं करता है। और जो यहाँ के मूल आदिवासी जो आज तक लड़ रहे हैं झारखंडी जैसे हम लोग झारखंड में लड़ रहे हैं, वो आज भी लड़ रहे हैं। एक चिन्ह था अबरडीन में है, उसको ऐसा ढांप दिया कोई नहीं जानता है। मुख्य लड़ाई हुई थी वहां 17 मई 1859 को, ढांप दिया है। सब जगह ऐसे चेहरों की मूर्तियां लगी है जिसका यहां कोई रोल नहीं है। नाम बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, जिनका इस जमीन के लिए कोई रोल नहीं है। तो इसलिए हमने वो किताब लिखने की कोशिश की। मेरे पास सीमित जानकारी थी। आज से पहले मैं अंडमान कभी नहीं आया। मैं अंडमान के कुछ लोगों को जानता था, जिसमें 2 लोग यहाँ मौजूद हैं, बाकी को नहीं जानता था। किताब को पूरा करने के पहले मैंने कुछ नए लड़कों को भी, जो ब्लॉगर हैं, उनको फ़ोन किया, कुछ जानकारी लेनी चाहिए, इन लोगों को फ़ोन किया, कई लोगों को पूछताछ किया। जो मैंने किताब लिखी है वो टोटली पुराने डॉक्यूमेंट्स के आधार पे है। हम चाहेंगे आप लोग उसको पढ़ें और अपना सजेशंस हमको भेजें, ताकि अगले एडिशंस में उसको और बढ़िया करके निकाला जाए। और मैंने इस किताब में बताने की कोशिश की है कि झारखंड के आदिवासी क्यों टिके यहाँ, क्यों काम कर पाए, और वो अगले नॉवेल में भी उसको मैंने बहुत प्रमुखता से रखा है। किसी को नहीं मालूम है, हम 1918 से नहीं हैं यहाँ, हम 1858 से हैं यहाँ। सबसे पहले हमारे पुरखे जो हूल के लड़ाका थे, योद्धा थे, जिन्होंने फूलो सीधो कानू और फूलो जानो के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी, वैसे कई लड़ाकों को आजीवन कारावास, तड़ी पार निर्वासन का सजा दिया गया था। उस समय ये जेल नहीं बना था, क्योंकि उनका लड़ाई 1855 का था। ये जेल का कल्पना 1857 के बाद हुआ है। तो उस समय उनको रंगून में जेल था, वहां तड़ी पार किया जाता था। पेनांग जेल था। जब ये जेल बन गया 58 में, तब उन लोगों को पेनांग से यहाँ शिफ्ट किया गया। ये पुराने सारे इतिहासकारों ने इस बात को लिखा है, हालांकि इसका कोई सॉलिड रिकॉर्ड नहीं मिलता है। लेकिन अंडमान पे लिखने वाले, जेल के इतिहास पे लिखने वाले, संथाल हूल के इतिहास पे, आदिवासी लड़ाइयों के इतिहास पे लिखने वाले लोगों ने इसको सब जगह लिखा है कि वो भेजे गए। उसके बाद 1900 में जब बिरसा मुंडा का उलगुलान हुआ, तो नवंबर महीना में यहाँ पे 40 मुंडा
लड़ाका कैदियों के भेजे गए जिनके नाम इस किताब में दिए हैं हम। और 1900 के पहले कम से कम 12 लोगों का ऑफिशियल रिकॉर्ड है 1901 के अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के रिपोर्ट में, 1901 की रिपोर्ट में 12 लोग झारखंडी हैं, जिनमें 4 बच्चे हैं जो लोकल बॉर्न है, फ्री सेटलर हैं। आपको मालूम होगा जो कैदियों की शादी होती थी उसमें औरतों का कम से कम 5 साल सजा यहाँ काट लिया होना होता था और मर्दों को 10 साल, तब उनको शादी की इजाजत मिलती थी। तो इसका मतलब है कि अगर 1901 में उनके 4 बच्चे जवान हैं तो आप समझिए वो कितना साल पहले यहाँ कैदी बना के लाए गए होंगे। तो मैं इस तथ्य की ओर भी मैंने इशारा किया है और आंकड़े दिए हैं और सोर्स बताया है कि हम 1918 से नहीं हैं, हम उस समय से हैं जब से अंग्रेजों ने इसको ऑक्यूपाई किया और जब से यहाँ के मूल आदिवासी लोग लड़े। हम भी लड़ाई में हैं, हम निर्माण की लड़ाई में थे, वो अपनी ज़मीन बचाने की लड़ाई में थे। दोनों लड़ाई आदिवासी अस्तित्व को बचाने की थी और इसीलिए दोनों में एकता हुई, तभी हमारे लोग 12 टांग जैसे इलाकों में माया बंदर जहां उनको पहली बार लाया गया वो टिक सके, वरना जारवा लोग उनको टिकने नहीं देते। क्यों टिकने दिया? क्योंकि हमारे और उनके बीच एक जैसी कामनाएं थी। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी खत्म करता हूं कि जब 1850 से पहले एक ग्रेट अंडमानी को पकड़ा दिया था हमले के बाद, मुठभेड़ के बाद, तो उसको पकड़ के ले जा रहे थे कलकत्ता। तो सब उसका मजाक बना रहे थे, कोई टोपी पहना रहा था तो कोई लुगा पहना रहा था उसको, है ना, सब मजाक कर रहे थे पूरा टीम के लोग, वो अपने को विजयी मान रहे थे। वो आदमी कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप बैठा था, वो उनकी भाषा नहीं जानता था, वो लोग इसकी भाषा नहीं जानते थे, वो चुपचाप देखते जैसा कर रहे थे। कोई उसके मुंह में सिगार, मैंने उस समय सिगार चलता था, सिगार थूक दे रहे, घुसा दे रहे थे, कोई कुछ कर दे रहा था, वो चुपचाप बैठा था। तो उनके साथ एक कुत्ता था, वो कुत्ता आया और कुत्ते ने उसको सूंघा उंगा जैसा कुत्ता करते हैं। तो ऐसा जब कुत्ते ने किया तो थोड़ी देर तक उस ग्रेट अंडमानी ने उसको देखा, उसके बाद उस कुत्ते को ऐसे गले लगा लिया। कुत्ता भी उसका छुआ जैसा एकदम कंधा में मुंह करके पड़ गया कि दोनों उसी डेक में लेट गए। और वो अंग्रेज अधिकारी लिखता है कि वो दोनों का साथ कलकत्ता तक बना रहा, जैसे दोनों दो माने बिछड़े हुए रिश्तेदार हैं। अब आप सोचिए, वो आदिवासी उस कुत्ते में इंसानियत देखता है, उन लोगों में नहीं देखता है जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके लोगों को मार रहे हैं और उसकी ज़मीन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो आदिवासी लोग दुनिया की धरती के सबसे पहले बच्चे हैं, वो चाहे जहाँ के हों, अंडमान के हों, झारखंड के हों, मध्य प्रदेश के हों, कहीं के हों दुनिया के, वो सबसे पहले फर्स्ट नेशन। इसीलिए आप देखिएगा हमारे में लिखा हुआ फर्स्ट नेशन, वी आर फर्स्ट नेशन, हम लोग दुनिया के फर्स्ट पीपुल और फर्स्ट राष्ट्र हैं, पहले राष्ट्र हैं। हमने बनाई है सभ्यता, हमने बनाई है संस्कृति। तो रांची वालों का क्या योगदान रहा है, हमने इस किताब में जो जानकारी मिली है उसके आधार पे लिखने की कोशिश की है, ताकि ये इतिहास दर्ज किया जाए और आने वाली पीढ़ियों को पता हो कि आपके पुरखों ने बनाया है ये जगह, ये ज़मीन जिसके लिए वो लड़े और आपने बनाया, ये आपका संबंध है। इस संबंध को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने लड़ा इस ज़मीन के लिए और आपने उस ज़मीन को डेवलप किया। मैं हमारे लेखक और मैडम जी और हमारे खड़िया सभा के अध्यक्ष और मुंडा सभा के अध्यक्ष को सामने बुलाता हूं और आकर के इस किताब को खोलें। धन्यवाद कि आप सब आज के इस छोटे से कार्यक्रम के लिए आए और आपने बहुत कुछ जाना जो हम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि हमारे लेखक हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सालों की मेहनत के बाद एक पुस्तक बना पाते हैं। हम अंडमान में रहते हैं, अंडमान में पैदा हुए, इतने बड़े हो गए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं जानते थे आज हम लोगों को जानने का मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि आप सभी इस पुस्तक को खरीदें, जानें हमारे इतिहास क्या है, हमारे अतीत में क्या हुआ है, हमारे बुज़ुर्गों का क्या योगदान रहा है। तो
मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसके बारे में प्रचार करेंगे, अपने भाइयों को या दोस्तों को बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो यंगर जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, युवक हैं, उनको इसके बारे में हम बताएं, ताकि वो इसको पढ़ें और वो जो महसूस करते हैं उन चीज़ों को लिखें। और जैसे कि सर और मैडम ने हम लोगों को एक सुनहरा अवसर दिया है कि जो हम लिखेंगे उनको ज़रूर छापेंगे, तो उसके लिए मैं पुनः आप दोनों का धन्यवाद करता हूं, और आप सबों का भी तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग आज इस छोटे से कार्यक्रम के लिए आए। मैंने कहा था शुरुआत में ही कि ये एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है, मगर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या ये एपिसोड आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा। क्या आपको नहीं लगता है कि आज का ये एपिसोड देख के हमें अंडमान के बारे में बहुत कुछ पता चला। हम जो कई सारे हमारे दोस्त होंगे, आपके परिवार में लोग होंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी होंगे, आपके सहयोगी होंगे, आपके कार्यालय में, दफ्तर में आपके साथ काम करते होंगे जो रांची समुदाय के लोग हैं, आज उनके बारे में हमें बहुत कुछ पता चला जो इतिहास से जुड़ी हुई है। वे कब लाए गए थे यहाँ पे, कितनी यातनाएं, पीड़ा उन्हें सहनी पड़ी थी। जितना बाकी देशवासियों का सहयोग रहा है आज़ादी में, इनका किसी से भी कम नहीं है। इस समुदाय से भी कई सारे वीर जवान निकले हैं। सबसे महान तो हम सब जानते हैं जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान बिरसा मुंडा जी। इनके अलावा कई सारे लोगों का यहाँ पे चित्र लगाया गया है, उनके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। हम हमारे युवाओं से ये निवेदन करते हैं आज की पीढ़ी के कि कृपया करके सिर्फ मोबाइल में रील्स बनाना और फोटोग्राफी करना, इसके अलावा थोड़ा इतिहास के बारे में भी आप ज़रूर देखिए, इस पर झांकिए। ये हमारे अस्तित्व को बताता है, ये बताता है कि हम कहाँ से उभर कर निकले हैं, हम कितनी यातनाएं सही है हमारे पूर्वजों ने, तब जाके हमें आज गुलामी की जंजीरों से जो हमें आज़ादी मिली है, ये इन्हीं के बदौलत मिली है। और इसमें छोटा नागपुरी समुदाय के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था, इनका भी योगदान किसी से कम नहीं है। इसके अलावा काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं इनके इतिहास से जुड़ी। सभा में जितने लोग वहाँ पे बैठे थे एकदम खामोश, और जितने भी यहाँ पे स्पीकर्स थे जो बोल रहे थे उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। हम तो निवेदन करेंगे, हमने प्रयास किया है कि आप लोगों को तमाम जो यहाँ पे किताबें रखी हैं उसकी क्लोजअप्स दिखाएं, ताकि आप लोग उन किताबों को नोट कर ले। ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हो, या यहाँ पे जो बुक स्टोर्स है वहाँ पर भी सर्च कर सकते हो और उन किताबों को पढ़ें। मैंने तो डेफिनेटली एक दो किताब लेनी है जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, और हो सकता है उसके बाद मुझे और भी किताबें लेनी पड़ी पढ़ने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे ख़ास बात, आज के इस सभा में एक स्पीकर अश्विनी कुमार जी, उन्होंने जिन जिन बातों पर जोर दिया है, प्रकाश डाली है, यकीन मानिए यहाँ पे जितने लोग थे उनकी बातों से, उनके द्वारा कही गई बातों से एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। और काफ़ी नॉलेजेबल था, बहुत सेंसफुल भी था। जैसा उन्होंने कहा है कि वो समय हुआ करता था जब दादा दादी, हमारे नाना नानी कहानियाँ बोलते थे, उनको उन्हीं शब्दों में उन कहानियों को लिखा गया है। उसको एडिट करके या उसको ज़्यादा शुद्ध भाषा में लिखने का, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह ठीक करके नहीं, जैसा बोला जाता है वैसा ही कहानियों को लिखा गया है कुछ किताबों में यहाँ पे, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम उन किताबों को पढ़ेंगे, उन किताबों में लिखित जो कहानियाँ होंगी, उसे पढ़ते वक्त हमें यूँ लगेगा मानो हमारे कोई पूर्वज हमारे सामने बैठकर उन कहानियों को हमें बता रहे हैं। हम भी धन्यवाद करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इस शानदार अंडमान निकोबार बुक फेयर का यहाँ पे आयोजन किया है, और एक स्टॉल यहाँ पे छोटा नागपुरी समुदाय के लोगों का भी रखा है। अब देख सकते हो केलुंग बुक्स आदिवासी फर्स्ट नेशंस आखड़ा, ताकि हम अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को ये मौका मिला है कि हम इनके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। थैंक यू एडमिनिस्ट्रेशन वंस अगेन। एंड हम धन्यवाद करेंगे सिल्वस्ट्री जी का, जिन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम यहाँ पर आए और इस छोटे से मगर बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम को कवर करने का और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में कृपया अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।